गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वेब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है सीटेड में पर्यावरण की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, जो बार बार सीटेड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रतिभाशाली युक्ति क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, सेकेंड है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, थर्ड है कक्षा निर्देशन और फोर्थ है किस्से कहानियाँ। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली विधि या युक्ति क्या है? तो किस्से और कहानियाँ सुनाना है। क्या करना? बच्चों को किस्से और कहानियाँ सुना, ताकि बच्चे जो हैं आपसे कनेक्ट रहें। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है? फर्स्ट ऑप्शन आवास, सेकेंड है हम चीज कैसे बनाते हैं, थर्ड है काम और खेल, फोर्थ है भोजन। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? यानी कि रॉन्ग बताना है रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। सेकेंड ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो थर्ड का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन सहभागिता, सेकेंड याद करना, थर्ड प्रश्न पूछना, फोर्थ है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो फोर्थ का वी विल बी द राइट आंसर, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है। फर्स्ट है सीखने के लिए समान, सेकेंड आकलन सीखने का आकलन, सेकेंड सीखने के लिए आकलन, या सीसीई। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा आकलन सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, सेकेंड बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, थर्ड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? फर्स्ट ऑप्शन अज्ञात से ज्ञात, सेकेंड ज्ञात से अज्ञात, थर्ड वैश्विक से स्थानीय, और फोर्थ अमूर्त से मूर्त। तो 7 का वी विल बी द राइट आंसर, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन वर्णन अभिलेख, सेकेंड वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, थर्ड पोर्टफोलियो, और फोर्थ है क्रम निर्धारण मापनी। तो 8 का वी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आकलन के संकेतक का उपयोग। सेकेंड बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। थर्ड बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। और फोर्थ है कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो 9 का सी विल बी द राइट आंसर। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10। सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यह सस्ता और सुलभ है। सेकेंड बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। थर्ड यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। फोर्थ कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो 10 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। सेकेंड वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना। थर्ड है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। और फोर्थ है पाठ्य पर चर्चा से बाहर जाना। तो 11 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र सीखना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 12 का डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपरोक्त सभी। तो 13 का क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। सेकेंड यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। फोर्थ यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान को बर्बाद करना। तो 14 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन कम। सेकेंड पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। थर्ड बोझ का भार कम करने की जरूरत। और फोर्थ पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा काम करने की ज़रूरत है। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। सी विल बी द राइट आंसर, बोझ का भार कम करने की जरूरत। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।